हेलो बच्चों, स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। उसमें हमने पिछले वीडियो में श्वसन के बारे में थोड़ा जाना था। आज हम श्वसन उसमें आगे चलते हैं और हम ये जानते हैं कि श्वसन की जो प्रक्रम है वो चरणबद्ध प्रक्रिया क्या क्या है, यानी श्वसन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, श्वसन क्या है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, शर्करा का विघटन अनेक चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, प्रत्येक पद का नियंत्रण एंजाइम द्वारा होता है और अंत में जल का निर्माण होता है। देखो बेटा, हमने तुम्हें ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा दिया है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता था, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो जो उसका विघटन हुआ वो किसके उसमें होता है, एंजाइम के साथ, और अंत में क्या बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O और ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसका हम कर सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन अंदर जाएगी। एंजाइम की उपस्थिति में क्या हुआ, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ये जो है ऊर्जा, ये जो ऊर्जा जो है ये हमारी काय के रूप में संचित हो जाती है, ATP के रूप में, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, श्वसन से मुक्त ऊर्जा ATP, इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यानी कि जो हमारी ऊर्जा है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा बनी वो हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहती है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। और ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ATP को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। सभी ऊर्जा की आवश्यकता ATP से ही होती है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और संश्लेषण। देखो, मुद्रा क्या चीज होती है, जब हमें आवश्यकता हो तो हम उसका प्रयोग कर लें। ठीक वही काम क्या करता है, ATP करता है। जैसे ही हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हमें ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, और इसका ATP का प्रयोग किस किस में होता है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और संश्लेषण। यानी कि हमारे शरीर में जिन जिन प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सभी कहां से मिलती हैं, हमें ATP से। अब ये क्या होता है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये IP से मिलता है। IP क्या है, अकार्बनिक फास्फेट, जो हमारे शरीर में फास्फेट्स होते हैं। तो क्या होता है, ATP बन जाता है हमारा। यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब अकार्बनिक फास्फेट से मिलता है तो क्या बन जाता है, ATP। और जैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ATP क्या करता है, ATP टूट जाता है ADP में और फिर अकार्बनिक फास्फेट्स में और ऊर्जा रिलीज कर देता है। हम जानते हैं चाहे कोई चीज जुड़े चाहे टूटे, दोनों में ऊर्जा जो है वो निकलती है। ठीक है, तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या होता है, एडिनोसिन, एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या करता है, एडिनोसिन जब किसे 3 फॉस्फेट्स मिलता है, 3 फॉस्फेट से मिलता है तो क्या बनता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3, जब 3 फॉस्फेट जुड़ गए तो ये हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बन गया हमारा ATP। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हमें ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो जो आखिरी वाला फॉस्फेट है वो टूट जाता है, और ये बंधों के टूटने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। वो कितनी होती है, 7300 कैलोरी प्रति मोल। यानी जो आखिरी वाला टूटेगा उसमें कितनी कैलोरी होगी, ऊर्जा रिलीज 7300 कैलोरी। ठीक है, तो ATP से क्या बन रह गया, वो ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2, 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट रह गए। ठीक है, तो ये बन जाता है ADP। और जरूरत होती है तो क्या करता है, ये एक हमारा और टूट जाता है ये फॉस्फेट जो है, तब हमारा क्या बनता है, AMP
एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो का मतलब जिसमें सिर्फ एक फॉस्फेट रह जाता है, यानी ये सारा जो वो है वो किसका है, फॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट टूटेगा तो 7300 कैलोरी, दूसरा फॉस्फेट टूटेगा तो 7300 कैलोरी हमें मिलेगी। और पहले के टूटने से, एटीपी के टूटने से क्या बनेगा, एडीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में से फॉस्फेट निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये पूछ लेते हैं एटीपी की और एडीपी और एएमपी की फॉर्म। तो एटीपी की फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम ऊर्जा वाहक कहते हैं, इसी को हम ऊर्जा वाहक कहते हैं। यही ऊर्जा का जो है वो संचरण करता है। दूसरा क्या, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एएमपी का हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। अब ये जो प्रक्रिया होती है ये होती कैसे है श्वसन की। देखो बेटा, ये जो हमारा सेल होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इनका जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा होती है। जब फॉस्फेट जुड़ता है तो ऊर्जा रिलीज होती है। तो क्या बनता है, जब ये जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, एटीपी, और जब फॉस्फेट निकलता है तो क्या बन जाता है, एडीपी। और इस ऊर्जा का जो ऊर्जा निकलती है, चाहे जुड़ने से निकले चाहे हमें जो टूटने से निकले, तो वो काय में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कोशीय कार्य में, गतियों में और संश्लेषण में। जो हमारा प्रोटीन, फॉस्फेट, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, गतियां होती हैं, कोशिकीय कार्य होते हैं, उनके लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो इन कार्यों में होता है। तो ये बात समझ में आ गई, श्वसन है क्या। अब अगला हमारा आता है क्या, श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार से होता है। देखो बेटा, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, इसका साफ पता लग रहा है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो वो हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, ऑक्सी श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। अनॉक्सी श्वसन में या तो आंशिक या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, अब दोनों, चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनॉक्सी श्वसन हो, पहला स्टेप जो होता है वो दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों में ही पहला स्टेप तो ग्लाइकोलिसिस तक तो हो गई। ग्लाइकोलिसिस मैंने तुम्हें पिछली बार बता दिया कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट अम्ल में टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद दो स्थितियां बनती हैं। क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। तो ये क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6CO2। तो क्या बनेगा हमारा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, यानी कि 673 किलो कैलोरी। 673 किलो कैलोरी या 38 ATP एक ही बात है। ठीक है, तो 38 अणु किसके बनते हैं, ATP के। इसमें क्या होता है, देखो पूरी बहुत ज्यादा जो है एनर्जी निकल रही है। क्यों, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है ग्लूकोज का। अब जो हमारे वहां आती है अनॉक्सी श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ हमारे जीव, जैसे ईस्ट होता है, फंगस है, ये एक कोशीय जीव होता है। ये क्या करता है, जब ये इसका ऑक्सीकरण करता है तो क्या बनता है, हमें 2C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP, हमारे 2 अणु ATP बनता है, यानी 21 किलो कैलोरी रिलीज होती है। तो ये क्या हो गया हमारा एथिल एल्कोहल। ये हमारा जो है क्या कहलाता है, किड1। ये एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधि है। ग्लूकोज का किड1 कराकर हम एथिल एल्कोहल जो है प्राप्त करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत कम जो है हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। अच्छा, कुछ ये कहाँ हुई, ईस्ट में। ठीक,
अब दूसरा क्या होता है, दूसरा दो तरीके की होती है। एक हमारे कुछ पेशियां या ऊतक होते हैं, उनमें भी ऑक्सीजन के बिना ही श्वसन की वो होती है। कुछ ऐसी हमारी मांसपेशियां हैं जिनमें जो है बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है। तो उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, C3H6O3 प्लस 2 ATP, उतनी ही यानी 21 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बेटा क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण अंतर यह है, इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। और अनऑक्सीश्वसन में जो है या तो आंशिक ऑक्सीकरण होता है या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हमें कम जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गई होगी। उतार